और पिता की मर्जी है, क्योंकि हम पिता के वो उन धन्य लोगों में से हैं जो नाम ले लेकर प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात, अगर मैं और आप व्यवस्था विवरण उसके 30 अध्याय उसके 14 पद में देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी, और ये वचन मुझे बेहद बेहद पसंद है। यहाँ पिता का वचन कहता है, ये वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और तेरे हृदय ही में है, ताकि तू इसे कर सके। परमेश्वर का वचन जब मेरे और आपकी जिंदगी में आता है मेरे प्रियो, हमेशा कहती हूँ मैं, जैसा कि वो मेरे और आपकी जिंदगी में सुधार को लेकर के आता है, वो मेरे और आपकी जिंदगी में एक नएपन को लेकर के आता है, वो मेरे और आपकी जिंदगी के बंद द्वारों को खोल देता है, वो मेरे और आपकी जिंदगी के अंदरूनी हिस्से में पहुंचता है जहां पर सुधार की जरूरत है, जहां पर चंगाई की जरूरत है। हमारी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं मेरे प्रियो, जहां पर हीलिंग की जरूरत है, जहां पर चंगाई की जरूरत है, जहां पर कुछ ठीक ठाक करने की जरूरत है। और पिता का वचन मेरे प्रियो वही तो मेरे और आपकी जिंदगी में करता है। और मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जहां पर परमेश्वर का काम शुरू होता है मेरे प्रियो, वहीं पर परमेश्वर की आशीषें शुरू होती हैं। बिना परमेश्वर को अपनी जिंदगी में काम करने दिए बिना मैं और आप कभी भी अपनी जिंदगी में आशीषों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कई बार मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में हम सोचते हैं, अपनी जिंदगी में कई बार हम इस बात में कभी ना कभी तो जरूर इस सवाल में पड़े होंगे, या इस सवाल का हमने अपने आप से कभी ना कभी सामना किया होगा कि अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम दुखी क्यों हैं? हमारी जिंदगी में दुख कैसे आ गए? देखिए, एक बात बहुत साफ है, हमारे यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे एक बात कभी नहीं कही कि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें कभी दुख होगा ही नहीं, कभी नहीं। पिता का वचन कहता है, प्रभु ने आपसे और मुझसे खुद कहा कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा। जी हाँ, नहीं होगा प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। ये जो है, ये जो बात है मेरे प्रियो, ये मुझे और आपको बल देती है कि संसार में क्लेश से तो होकर मैं और आप गुजरेंगे, क्योंकि हम खूबसूरत सजे सजाए संसार में नहीं रहते मेरे प्रियो। हम उस जगह पर रहते हैं जहां हर चीज एक दूसरे को खत्म करना चाहती है, हर चीज एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है। हम उस संसार में रहते हैं। एक इंसान को खत्म करने से पहले 2 मिनट नहीं सोचता। हम उस संसार में रहते हैं। इसलिए प्रभु ने आपसे और मुझसे एक बात कही कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, तुम्हें दुख होगा, तुम्हें दुख से होकर गुजरना पड़ सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ये जो वचन है मेरे प्रियो, जो प्रभु आपको और मुझको कहता है कि तुम ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, ये मुझे और आपको बल देता है। हालेलुया। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि ये बात ही मेरे लिए और आपके लिए काफी है। मेरे प्रभु और आपके प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और अगर मैं और आप भजन 119 बहुत खूबसूरती से परमेश्वर के दास एक बात कहते हैं, शायद मैं और आप कभी भी इस बात को अपने मुंह से निकालेंगे भी नहीं, लेकिन जब हम इस बात को जानते हैं कि जब प्रभु कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, जी हाँ, तुम्हें दुख से गुजरना पड़ेगा। और परमेश्वर के दास एक बात कहते हैं, साम 119 वर्स 71, यहाँ वचन कहता है, मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भला ही हुआ है कि मैं तेरी संविधियों को सीख सकूं। जी हाँ, भला कौन है कि ये बात कहेगा कि भला दुख जो मुझे हुआ इसमें मैं बहुत खुश हूँ? कौन कहता है इस बात को? कोई भी नहीं कहता मेरे प्रियो। किसी भी शख्स को मैंने ये कभी बोलते नहीं सुना, मुझे जो दुख हुआ है उससे मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे जो आज मैं दुख से होकर गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ इसमें मैं बड़ा आनंदित हूँ, मैं बड़ी आनंदित हूँ। हम हमेशा अपने दुख को प्रार्थना के जरिए खत्म करना चाहते हैं और बिल्कुल सही रास्ता अपनाते हैं हम। यही रास्ता है भी हमारे पास, परमेश्वर का वचन और प्रभु की से की गई प्रार्थना। मगर परमेश्वर के दास कहते हैं ये मेरे लिए बहुत जरूरी था, है ना। तो जो दुख से मेरे प्रियो में और आप होकर गुजर रहे हैं आज, अगर हम में से कोई भी इस वक्त किसी भी दुख से होकर के गुजर रहा है मेरे प्रियो, यकीन मानिए आप प्रभु के हैं,
प्रभु ने जब ये कहा मैंने संसार को जीत लिया है, यानी परमेश्वर हमारे यीशु मसीह ने हमारे उन लम्हों को भी जीत लिया है जिससे होकर मैं और आप आज गुजर रहे। मेरे प्रियो, पिता का वचन परमेश्वर के दास खूबसूरती से कहते हैं कि मुझे जो दुख हुआ है ना, वो मेरे लिए भला है। जी हाँ, हम कभी कभी सोचते हैं दुख भला कौन सी भलाई लेकर के आ सकता है। दुख में भी भला कोई भलाई होती है? कौन दुख को मांगता है? कौन दुख को चाहता है? कौन चाहता है कि भैया हम तो ऐसी भलाई से दूर सही जिससे दुख झेलना पड़े। कई बार हम अपने दिल और दिमाग में यही सोचते हैं और यही कॉन्सेप्ट हम में से हर एक की जिंदगी में है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास कहते हैं जो दुख परमेश्वर के लोग की जिंदगी में आते हैं वो भलाई को लेकर के आते हैं। और इसीलिए तो रोमियो की पत्री में प्रभु का वचन एक बात बहुत खूबसूरती से कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं।